असर टीम जो है वो मैं इसके इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ऐसा कोई सिक्का, वर्ड का कोई ऐसा सिक्का नहीं बिका जो अरविंद केजरीवाल की सच्ची सेना को खरीद पाए। मुलाकात होगी, नए अध्यक्ष साहब आएंगे तो उनसे पूछेंगे। अब आपका क्या कहना है कि जब सबका आंसर एक जैसा? देखिए उसमें ये जवाब तो इनका दिल्ली में भी था। दिल्ली में भी इन्होंने बोला कि आ ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता। आपको पता है कि वहाँ पे हमारी 67 सीटें आई। विश्व गुरु तो हम बाद में बन लेंगे, पहले हमें इन सब चीज़ों का जो मूलभूत सुविधा है, जो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी 75 साल में लोगों को नहीं दिला पाई, हम बार बार वहीं पे लेके आते हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति जानते हैं। अभी तक इन्होंने लोगों को भटकाया। आप अगर 125 यूनिट भी देंगे तो कब से दे रहे हो? अभी तक तो आप मेरे को दिखाइए कि 125 यूनिट आपका कहाँ पे आ रहे हैं। ये जो फ्री वाली पॉलिसीज आप बोल रहे हैं, फ्री वाली पॉलिसीज नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटीज है जो अदरवाइज में जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां पे लोगों को मिल रही है। लेकिन ये तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो ये सोशल सिक्योरिटीज हैं ये हर एक हिंदुस्तानी को मिलनी चाहिए। और इसमें जो फ्री बी का जो राग आलापने वाले लोग हैं आज वो भी उसी लाइन पे चलने शुरू हो गए। पर अगर आपको नकल करनी, आपको साथ का साथ ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पे बेरोजगारी भी तो सबसे उच्च स्तर पे है, महंगाई भी तो सबसे उच्च स्तर पे है, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। FIR तक करवा दी और उसको वहां अंदर करवाया कि अब निष्पक्ष जांच जो है प्रशासन करे। दूसरी बात में मैं आता हूँ वाली बात है। भाजपा जब भी इलेक्शन में, देखो इतिहास गवाह रहा इस बात का कि भाजपा जब भी इलेक्शन में डरी है तब ये अपना CID और ED जैसी एजेंसियों को आगे किया है। तो जब हमने, देखो ये स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, आपका बिजली पानी हो गया, आप ये जो चीजें हैं ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं। देखिए ये तो आप बोल रहे हैं कि जी कांग्रेस और भाजपा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक ही है। अब मिंजर मेला की जो बात है, अगर वो 50 किलोमीटर दूर वो जगह है, ऐसा तो नहीं है कि झूठ तो नहीं बोला ना, कि झूठ तो नहीं बोला कि मैं मेले में आया ही नहीं। अब ये चीजें उन्होंने बोली कि भाई मिंजर मेले में हिमाचल प्रदेश में आया हूँ, हिमाचल की जगह में अगर हमीरपुर निकल गया तो क्या कौन सा फर्क। नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और नेशन स्पीक्स में हमारा खास कार्यक्रम टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना। टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना में बहुत सारी राजनीतिक शख्सियतों से आपको मिला चुका हूं। बीजेपी, कांग्रेस, चुनाव है धड़ाधड़, मंत्री से लेके हर बड़ा लीडर जो है आपको इस शो पे मिल चुका है। और हर बार उनसे मेरा एक सवाल ज़रूर रहता है, आम आदमी पार्टी आ रही है, क्या कहिएगा? सबका जवाब आपको पता ही है। अब जब इतने जवाब आ जाएं एक ही सवाल में, तो उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी है जिनके विषय में सवाल है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर आज मेरे साथ हैं, जो एक कार्यकर्ता से लेके हिमाचल के अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। सभी सवाल उन्हीं से। सबसे पहले उनका स्वागत। सर बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत जी, आप एक ऐसी पिच पे बल्लेबाजी करने वाले हैं जी जहां पे अभी आम आदमी पार्टी मैच शुरू होने से पहले ही कई प्लेयर जो है वो ग्राउंड से बाहर हो गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष से पहले उन्होंने दूसरी टीम ज्वाइन कर ली, प्रभारी अभी है नहीं है। ऐसे में एक कांटो भरा ताज आपको मिला है ये अध्यक्ष का, क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहले तो मैं इस अहम जिम्मेदारी के लिए अपनी सेंट्रल लीडरशिप का आभारी हूँ कि जिन्होंने एक लास्ट रो वाले आदमी को पहली रो में ला के खड़ा कर दिया जी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है जी, तो धन्यवादी तो हूँ ही। साथ में ये भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका प्रश्न है कि प्रभारी या फिर हमारी जो टीम, असल टीम जो है वो मैं इसके इतने डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर ऐसा कोई सिक्का, वर्ड का कोई ऐसा सिक्का नहीं बिका जो अरविंद केजरीवाल की सच्ची सेना को खरीद पाए। पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे बुरे लोगों का किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि वो ईमानदार रहेगा या ईमानदारी के साथ काम करेगा, पर जो असली है और जो दिल से जुड़े होते हैं और जो सच्चे और कट्टर देशभक्त लोग हैं उनको खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा पहले भी हमारे साथ वाकया हो चुका है। 2017 के इलेक्शन में मैंने इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। उसके बाद 2020 का उपचुनाव था, उसमें भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करवाया था। तो भाजपा ने पूरी कोशिश की, या कांग्रेस के सभी इन पॉलिटिकल पार्टियों ने हमेशा ये कोशिश की कि कोई भी अगर कोई इसके लिए हिमाचल प्रदेश में कोई अगर हिमाचल की राजनीति में अगर सक्रिय तौर पर भूमिका निभाता है तो उसको सबसे पहले लालच देके, सबसे पहले डरा के, फिर लालच देके
अपने पक्ष में किया जाता है। सुरजीत तो ये जी- सारी चीज़ें घटनाक्रम हमारे साथ हो चुकी है। मेरा ये कोई ऐसा नहीं है, इससे पहले भी मैं एक्टिव सक्रिय तौर पर पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर 10 से 11 इलेक्शन लड़वा चुका हूँ। तो आपकी मुझे बात इन सब ठीक है, चीज़ों से पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यूज टू हूँ इन सब मैं चीज़ों से। मंत्रियों से लेके और प्रदेश प्रभारी जो हैं दूसरी पार्टी के, उनसे भी मिला हूँ। एक सवाल मेरा हर इंटरव्यू के लास्ट में ज़रूर रहता है, आम आदमी पार्टी आ रही है, क्या कहिएगा? उन्होंने कहा भूल जाइए, अभी कोई वजूद नहीं है, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। अब वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि वो जो सब उत्तर आते हैं, तो मैं वो इकट्ठे कर रहा था कि ये फटाफट इकट्ठे करते रहे, जब मुलाकात होगी नए अध्यक्ष साहब आएंगे तो उनसे पूछेंगे। अब आपका क्या कहना है कि जब सबका आंसर एक जैसा है? देखिए, उसमें ये जवाब तो इनका दिल्ली में भी था। दिल्ली में भी इन्होंने बोला कि आ ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता। आपको पता है कि वहाँ पे हमारी 67 सीटें आई। दूसरी बार भी इन्होंने बोला कि एक बार तो गलती से लोगों ने इनको वोट दे दिया, दूसरी बार नहीं आए, तीसरी बार नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे तीसरी बार भी वहाँ पर हमारी 62 सीटें आई। आपने देखा जहाँ जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी लड़ती है, वहाँ पर कांग्रेस 0 पार्टी और भाजपा स्कूटर पार्टी बनती है। जब हम लोग पंजाब में आए तो पंजाब में भी इन दोनों पार्टियों ने बोला कि कहाँ है, वो तो दिल्ली था इसलिए आ गया, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये पंजाब है, यहाँ पे नहीं हो और सकता। ये भी सच है, जहाँ जहाँ आप आए हैं वहाँ आपने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, बीजेपी को आपने अभी तक रिप्लेस नहीं किया है। देखिए, अगर पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में जब मुख्यमंत्री ही बीजेपी का हो गया या बीजेपी के साथ चला गया कांग्रेस का, तो फिर बचा क्या? ये मेरा, आप देखिए, ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं और सब कुछ ये बताने वाले कि कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं। लोग हर जगह भाजपा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इसी तरीके का है। 4 राज्यों में अभी दोबारा सरकार बनाई है उन्होंने, आपने एक राज्य में बनाई तो उन्होंने 4 राज्यों में बनाई। देखिए, अगर लोग परेशान होते तो ऐसा क्यों होता? नहीं, देखिए, 4 राज्यों की जो आप बात कर रहे हैं वो हर जगह पे, देखिए, ये होता है कि जीत के भी कोई छोटे छोटे कारण होते हैं और हार के भी छोटे छोटे ही कारण होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, वहाँ का क्राइटेरिया क्या है, वहाँ का सिनेरियो क्या है, पोजीशन क्या है। अगर यही बात मैं बोलता हूँ कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि जो लोग जब तक आपने परफॉर्म नहीं किया होता उससे पहले बड़ी टकटकी तो आपकी ओर लगाते हैं। साथ का साथ ये भी लोग सोचते हैं कि ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उम्मीद जताना लोगों को मुश्किल हो जाता है। पर अब हमारे पास एक बड़ी फेरिस्ट होगी कि हमने काम करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी यूपी में गए, आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में गए, क्या वहाँ आप काम नहीं बता नहीं, पाए? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि देखिए, अभी हमने पार्टी ने दिल्ली में काम करके दिखाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे दिल्ली हर रोज लोग इस टकटकी से चैनलों को देखते हैं या सोशल मीडिया को देखते हैं कि आज भगवंत मान जी कौन सी नई ऐसी घोषणा करने वाले हैं कि अब कुछ क्या नया होने वाला है। अच्छा, पंजाब को लेके तो आप निशाने पे बहुत ज़्यादा हैं सभी लीडर्स के, और सभी अभी कांग्रेस से लेके बीजेपी तक यही कह रहे हैं कि आपको भी 2 महीने हुए, पंजाब इनसे संभल नहीं रहा है, ये कहाँ हिमाचल जी जी जी, देखिए, ये तो इन्होंने पहले भी किया है इसी तरीके से। ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना जानते हैं, धर्म की राजनीति को करना जानते हैं, और हम इनको बार बार वहीं पे लेके आते हैं कि अच्छे स्कूल हमें कब मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल हमें कब मिलेंगे, मूलभूत सुविधाएं इंसान को कब मिलेगी, विश्व गुरु तो हम बाद में बन लेंगे, पहले हमें इन सब चीज़ों का जो मूलभूत सुविधा है, जो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी 75 साल में लोगों को नहीं दिला पाई, हम बार बार वहीं पे लेके आते हैं। ये ध्रुवीकरण की राजनीति जानते हैं। अभी तक इन्होंने लोगों को भटकाया, बरगलाया है। आप मुझे बताइए कि 2000, आज तो ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, आज तो ट्रिपल इंजन से भी ज़्यादा होगी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा के हो गए। बताइए उन राज्यों का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश की आप बात बताएं, कब हमें अच्छे स्कूल मिलेंगे, कब यहाँ पे इलाज सरकारी स्कूल के अंदर होगा, कब हमें दवाइयाँ भले ही हम थोड़ा देर से दे पा रहे हो, लेकिन पंजाब जैसी स्टेट आपके पास है, वहाँ पे क्राइम का लेवल इतना बढ़ गया, आप बिजली मुफ्त देने की बात करते हैं और वहाँ पे कट इतने बढ़ गए हैं कि जो आ रही थी वो भी नहीं मिल रही है। तो आप जो मॉडल पेश कर रहे हैं साथ वाली स्टेट में, आपको लगता नहीं वो बैकफायर करेगा यहाँ? आप सुनिए मेरी बात, ये जो आपने बताया कि बिजली के मुद्दे को लेकर आपने बताया, पहले तो आज तक तो ये देने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जनता को भी कोई फायदा दिया जाए, पर अब इन्होंने नकल करनी शुरू करी तो हम बोलते हैं कि भाई अगर नकल करनी थी तो पूरी कर लेते, अच्छे से कर लेते। पहले तो फ्री भी यही लोग बोलते थे, अब फ्री भी से इनको पता लग गया कि यार जब दिल्ली में मिल सकता है, पंजाब में लोगों को मिल सकता है, तो हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी एक जुमला दिया इन्होंने, 125 यूनिट देने की इन्होंने बात करी है। तो हमारा ये आपके चैनल के माध्यम से भाजपा से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिन और भी 15-17 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, जहाँ पे आपके मुख्यमंत्री है, वहाँ क्यों नहीं? वहाँ की जनता ने क्या गुनाह किया आपको चुनकर? आप हिमाचल में ही क्यों बात कर रहे हैं? एक सेकंड, मेरा आप जवाब पूरा होने दीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप 125 यूनिट देना चाहते हैं तो हमें फायदा, हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता को फायदा हो। आप पूरे यूनिट नहीं दे पा रहे हो, 300 यूनिट जो कि आम आदमी पार्टी दे रही है पंजाब के अंदर भी। आप अगर 125 यूनिट भी देंगे तो कब से दे रहे हो? अभी तक तो आप मेरे को दिखाइए कि 125 यूनिट आपका कहाँ पे आ रहे हैं? कैबिनेट में पास हुआ है अभी, पिछली लास्ट देखो, अब देखते देखते अभी ये सब चीज़ें, ये इनकी सारी चीज़ें जो प्रोपोगेंडाज होते हैं, जो इनकी प्लानिंग होती है, लास्ट के
5 साल की प्लानिंग में से सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 6 महीने की प्लानिंग है। इनको पता है कि अगर हमें देना भी पड़ा तो सिर्फ दिसंबर तक देना है, जब यहाँ पे इलेक्शन आएंगे, और इलेक्शन के बाद देना नहीं है। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अब वो फ्री वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तराखंड में आपने अनाउंसमेंट किया, गोवा में किया, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, बात देखो मैं आपके प्रश्न को ठीक कर दूं, ये जो फ्री वाली पॉलिसीज आप बोल रहे हैं, फ्री वाली पॉलिसीज नहीं है, ये सोशल सिक्योरिटीज हैं जो अदरवाइज में जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं वहां पे लोगों को मिल रही है। लेकिन ये तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो ये सोशल सिक्योरिटीज हैं ये हर एक हिंदुस्तानी को मिलनी चाहिए। और इसमें जो फ्री बी का जो राग आलापने वाले लोग हैं आज वो भी उसी लाइन पे चलने शुरू हो गए। पर अगर आपको नकल करनी है, मेरा पिछला प्रश्न जो है आपका अधूरा रह गया था, हम ये बोलते हैं कि हमारे आने से अगर लोगों को फायदा होता है तो 6 महीने हो जाए, ये दे तो सही, ये 125 यूनिट ही दे दे और हिमाचल में भी दे दे। अभी इनकी यहाँ पे भी कोई तैयारी नहीं है, और मैं आपको गारंटी से ये बात को बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये भी एक जुमला ही साबित होगा, क्योंकि इनके बस की नहीं है। अगर फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री अगर दवाई और अच्छे क्वालिटी एजुकेशन की अगर कोई दे सकता है, वो देश के अंदर एक अरविंद केजरीवाल की सरकार है, एक अरविंद केजरीवाल जी है। इनके बस की अगर होती तो और राज्यों में भी 1000 पे आपने बोला था औरतों को पंजाब में मिलेगा, लेडीज को, पर अभी तक मिलना कोई डेट भी आई नहीं है, अनाउंसमेंट अभी आपको मैं ये चीजें बताना चाह रहा हूँ कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र है, आप दिल्ली का उठा लीजिए। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, दिल्ली का चुनाव घोषणा पत्र उठा लीजिए, हमारा पिछली सरकार का, जो हमने वादे किए थे, जो लोगों से हमने वादे किए थे, रिटर्न में हमने दिया था, उससे ज्यादा किया है। अगर उसमें से कोई एक भी छूटा हो तो आप बताएं। दूसरी बात, अब पंजाब की बात आई है, अभी तो देखो हमने चलना शुरू किया है। आपने इसमें बात करी कि कट लगते हैं, ये लगता है आपको। भगवंत मान जी ने अभी थोड़े दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमारी कौन से इसमें स्टेट में नाम भूल रहा हूँ, जहाँ पे हमारी कोयले की खाने हैं, झारखंड में कोयले की जो खादान है, जो खाने हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट ने ले रखी है, पर अभी तक नहीं चलाई। 15 साल हो गए, क्यों नहीं चलाई? क्योंकि उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, ठीक है, लोगों को लाचार करना है, बच्चे पढ़े ना। अगर बोलते हैं ना कि अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, तो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से क्या होता है बीजेपी कि एक बात मैं पूरी बात कर लूँ, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से क्या होता है कि प्रश्न उठता है, और जब इनसे जब पढ़े लिखे लोग होंगे और क्वालिटी एजुकेशन होगी तो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके जवाब देने इनके पास, इनके बस की बात नहीं। कह रहा हूँ, बीजेपी का कहना है कि आप शिक्षा का मुद्दा उस स्टेट में उठा रहे हो, उस जिले में जाके उठा रहे हो, हमीरपुर में, जहाँ शिक्षा सबसे ऊंचे स्तर पर है, लिटरेसी सबसे अच्छी है, तो यहाँ आप ये बात तो कर रहे हो कि लिटरेसी बहुत ऊंची है और बहुत हाई लेवल की है। आपको साथ का साथ ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पे बेरोजगारी भी तो सबसे उच्च स्तर पे है, महंगाई भी तो सबसे उच्च स्तर पे है, उसकी कोई बात नहीं हो रही है, लाचारी भी यहाँ पे इसी तरह से ऊंचे स्तर पे है। आप मेरे को बताइए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, मैं बड़ा चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बता दे जिसमें सारी फैसिलिटियाँ मिल रही हो और 24 घंटे मिल रही हो और फ्री में मिल रही हो, बताएं मुझे आप। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ध्रुवीकरण की और धर्म और जात और वर्ग की जो राजनीति में जो भटकाया जाता है हर बार जनता को, इस बार जनता समझ चुकी है। और एक और मैं बढ़िया बात आपको बताने वाला हूं कि हिमाचल की प्रदेश की जनता ने पिछले 30 साल से इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को नकारा है। उसका कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, जब भाजपा की सरकार होती है, भाजपा की सरकार से जब लोग परेशान आ जाते हैं तो कांग्रेस को लाते हैं। अब कांग्रेस से नाराज होते हैं तो फिर भाजपा के पास चले जाते हैं, शायद उसको सीख मिल गई हो, अकल लग चुकी हो उनको कि इस बार बढ़िया काम कर लेंगे। पर जब दोबारा काम सही नहीं करते हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए पिछला इतिहास 30 साल में, हर 5 साल में यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होता है। ये पहला मौका है जब हिमाचल के अंदर सत्ता ही नहीं व्यवस्था भी परिवर्तन होगी और उसके लिए जनता तैयार बैठी है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार आप वहाँ पे तीसरे बदल के तौर पर आए, पर लोगों ने नहीं चुना। देखो, मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको बताया कि हर जीत के लिए और हर हार के लिए कोई जरूरी नहीं है कोई मोटा कारण हो। हर एक छोटा कारण, एक छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये किस तरीके का है, वो एक अलग बात है। पर हम हिमाचल में अगर बैठे तो हम हिमाचल की राजनीति की बात करेंगे, हिमाचल के विकास की बात करेंगे। आप मेरे से हिमाचल प्रदेश के बारे में कोई भी एक कोई हिमाचल से रिलेटेड कोई भी बात हो उससे बात करें, हिमाचल की बात, उससे हमें समझ आएगा। देखिए, आज हम हिमाचल में खड़े हैं, हम बात करते हैं। देखिए, ये बात कैसी होती है, कैसे लगता है, ये एक विश्व गुरु बनाने वाली बात है जो भाजपा ने सपना दिखाया हिंदुस्तान को कि हम अब विश्व गुरु बनने ही वाले हैं, हमारा विश्व में डंका बज रहा है। अरे हम तो ये बोलते हैं कि आप पहले हमारे बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन का बंदोबस्त कब करेंगे? हिमाचल की आप हमारे लोगों का इलाज, आम आदमी पार्टी कहीं भी इलेक्शन लड़ने जाती है, चाहे वो पंजाब में हो, दिल्ली में हो या किसी भी स्टेट में,
उनके एजेंडे पे सबसे ऊपर एक चीज रहती है करप्शन, क्योंकि ये पार्टी करप्शन के अगेंस्ट लड़के यहाँ बिल्कुल तक पहुंची है। बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन हिमाचल में दूसरी पार्टियों का ये कहना है, बीजेपी कांग्रेस का, कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी करप्शन की बात नहीं करने वाली है, क्योंकि उनके प्रभारी अपने ही करप्शन के चार्जेस में अंदर है। जी, और अब यहाँ इसका पे मैं ये आंसर देता हूँ शिक्षा आपको। की बात करेंगे, सेहत की करेंगे, करप्शन की बात नहीं छेड़ेंगे। हाँ, देखिए, अब करप्शन की बात आपने छेड़ दी, तो उसके बारे में हमने कई बार, आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, कई प्रेस वार्ताएं हमने करी इस चीज़ को लेके। हमारे प्रभारी सत्येंद्र जैन जी की बात तो हम लेते हैं साथ में। पहले नंबर पे हम लोग लेते हैं जो कि पंजाब के रिसेंट में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। तो जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे, आपको मैं बड़े दावे से ये बात बोलने वाला हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ किसी के पास भी प्रूफ नहीं थे, किसी मीडिया के पास नहीं थे, किसी भी पक्ष के पास नहीं थे। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी भगवंत मान जी ने अपने ही मंत्री को अपने ऑफिस में बुला के पहले 10 दिन सारी छानबीन की, ठीक है, उसका वीडियो बनाया, और वो जब पाया गया कि ये आदमी 1% ले रहा है, 1% भ्रष्टाचार कर रहा है सारे कामों में, तो उस बंदे से पहले इस्तीफा लिया, उसके बाद पुलिस को बुलाया, अरेस्ट करवाया, FIR तक करवाई। एक सेकंड में बात पूरी कर लूँ अपनी, फिर आपने पूछना। हमने उसको जेल भेजा, किसी मीडिया को, बंधु को पता नहीं था, किसी विपक्षी पार्टी को पता नहीं था। एक बात सुनिए, FIR तक करवा दी और उसको वहां अंदर करवाया कि अब निष्पक्ष जांच जो है प्रशासन करे। दूसरी बात, दूसरी बात में आता हूं, वाली बात नहीं, करप्शन पे मैं आपकी बात आ रहा हूं, जो आपने सत्येंद्र जैन जी वाली बात पूछी, वो सेकंड मैं पहले एक पे कर लेते हैं। ये जो आपने बात बोली कि अपने ही हेल्थ मिनिस्टर को आपने अंदर करवाया, इसमें एक बाइट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है मीडिया पे। प्रताप सिंह बाजवा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस प्रकरण से 1-1.5 महीने पहले चंडीगढ़ में एक उनकी बैठक थी, वहां पे उन्होंने बोला था कि अब देखना आम आदमी पार्टी अपने किसी नेता को इल्जाम लगाएगी, गिरफ्तार कराएगी और फिर कहेगी देखो जी हमने कर दिया। तो ये बात, अब मैं इसके बारे में कांग्रेस बोल रही है बार बार, ये क्यों बोल रहे हैं? इनके पास कुछ और मुद्दे है ही नहीं। अगर इन्होंने कोई स्कूल अच्छे किए हो, कोई हॉस्पिटल अच्छे किए हो, या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुहिम इन्होंने उठाई हो, तब तो बोलेंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये चीजें हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दी। अगर आज भी मीडिया के किसी बंधु के पास अगर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की कोई रिकॉर्डिंग है, कोई क्लिप है, तो बताएं आप। अगर किसी विपक्ष के पास कोई क्लिप पड़ी हो तो बताएं वो। जब उनके पास कुछ नहीं है, तो जब हमने अपने ही आदमी को, जिसको हमने अंदर करवाना था, तो किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता को कर लेते। क्या जरूरत थी हमें? अब देखो, किसी भी स्टेट का जो स्वास्थ्य मंत्री होता है वो मुख्यमंत्री के बाद दूसरी पोजीशन में आता है। भी गए, वो कहते हैं मेरे पे गलत इल्जाम, मुझे सुनिए, अब देखिए, सुनिए, मैं दूसरी बात अब मैं बताता हूँ। फंसाया जा रहा है या बचाया जा रहा, अब ये तो सारा काम है प्रशासन का, ये सारा कोर्ट का काम है। इस विषय में जो भी इंक्वायरी होगी, जैसे भी होगा वो सब चीजें होगा। यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, सारी चीजें उनकी क्लियर कट हो चुकी है। अब वो बात आती है जो आपने सत्येंद्र जैन जी की बात आई कि भाई आपके प्रभारी भी लिप्त है। हमने इस चीज का विरोध किया। ये सारी साजिश है। भाजपा जब भी इलेक्शन में, देखो इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि भाजपा जब भी इलेक्शन में डरी है, तब ये अपना CID और ED जैसी एजेंसियों को आगे किया है। क्यों किया है? इनके पास इन्होंने ये जो है सरकार के हाथ की कठपुतलियां बन के मामला तो पहले से चल रहा था, हमने अभी थोड़ा कुछ किया। अब नहीं, जब पहले से चल रहा था उसी बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये 7 साल पुराना मामला है, और 7 साल में कई बार जब उसमें डेट पे बुलाया गया तो मंत्री जी वहां पे पेश हुए, कई बार तो बुलाया भी नहीं गया, वो चलता रहा, केस चलता रहा। अभी कोर्ट ने कोई डिसीजन ऐसा नहीं दिया कि वो दोषी है। जब पहले नहीं जरूरत पड़ी, इनिशियल स्टेज में, बीच में नहीं पड़ी, अब क्या जरूरत ऐसी पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि यहाँ पे सत्येंद्र जैन जी नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। जो भ्रष्टाचार और जो इन्होंने बरगलाया और भटकाया हिमाचल प्रदेश की जनता को, वो सच्चाई लोगों के सामने लाई, और लोग उनको काफी ज्यादा फॉलो कर रहे थे, लाइक कर रहे थे। तो यहाँ पे भाजपा को डर की वजह से ये डर सता गया कि अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, इनके कार्रवाई को यहाँ पे रोका नहीं, तो ये लोग यहाँ पे इनकी कुर्सी हिल रही थी। बीजेपी के बड़े नेता। पर मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपको इसी बात में, पर घबराइए नहीं, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, क्योंकि हमारी एक नीयत है। हमारे पास चेहरों की कोई राजनीति नहीं है, हमारे पास एक नीति और नीयत है। नीयत हमारी साफ है, नीति ये है कि लोगों का विकास करवाना है। सतपाल सत्ती, हिमाचल बीजेपी के बड़े नेता, अभी उनका हाल ही में कल परसों एक बयान आया, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी क्या हिमाचल में आके हमारे बोल रहे हैं शिक्षा ठीक है, आप अपना दिल्ली संभालिए, उनको जब वहाँ पे गर्मी लगती है और यहाँ पे ठंड का मजा लेना होता है तो आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा उन्होंने कहा। इसके विषय में आप कहेंगे? देखिए, मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी पार्टी के जो भी आदमी होते हैं प्रचार के लिए जाते हैं, देखो प्रधानमंत्री जी तो सबके होते हैं, वो क्यों कि दूसरे राज्यों में अपना प्रचार करने के, रैली करने के लिए जाते हैं? क्या प्रधानमंत्री वो आम आदमी पार्टी के नहीं है? सबका राइट। क्या वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है? पर वो जब प्रचार करने के लिए जाते हैं तो उनकी में और हमारी में क्या?
तो ये सब चीज़ें जो है ये कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अगर भाजपा से आप प्रश्न पूछिए ना इसके बारे में कि जी सब स्कूल हमारे कब अच्छे होंगे, कब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे को यहाँ पे मिलेगी। आपको मैं और बताना चाह रहा हूँ कि जिन सरकारी हॉस्पिटलों के बाहर आज से 10 या 12 या 15 साल पहले एक दुकान हुआ करती थी, आज वहाँ पे 10 दुकानें हैं। तो इन्होंने कारोबार किसके चलाए हैं? आज गरीब आदमी तो आज भी लूटा जा रहा है। आप बताइए कितने टेस्ट ये अपने फ्री में करवा रहे हैं। अगर इनके पास जहाँ पे मशीनें हैं वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, जहाँ टेक्नीशियन है वहाँ मशीनें नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। प्रदेश प्रभारी बीजेपी के अविनाश राय खन्ना, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने झूठ में पीएचडी की है, वो सबसे ज़्यादा झूठ आके हिमाचल बोल रहे हैं और हिमाचल के लोग इन बातों में आने वाले नहीं हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से वही बात बोलूँगा। उसके आपको बिल्कुल सीधी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर उस स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो इन्होंने हमें क्या शिक्षा व्यवस्था दी है, बताइए आप। मैं ये बात आपसे पूछ रही नहीं, एक स्कूल नहीं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप बताइए, आप मेरे को, मैं गारंटी देता हूँ इस बात को, आप मेरे साथ चले 10 टीचरों से मिलते हैं, अगर 10 के 10 टीचरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपने बोलना कि मैं, हमारी पार्टी और मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा, और अगर वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और नौकरी सरकारी स्कूल में कर रहे हैं तो ये क्या है? आम आदमी पार्टी ये सब जनता जान रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता को सब पता है कि कौन झूठ बोल रहा है, किसकी झूठ में पीएचडी है और किसकी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत क्रमवार तरीके से गारंटी नंबर 1, गारंटी नंबर 2, गारंटी नंबर ऐसे करके उन्होंने चीज़ें लाई। क्या हिमाचल के लोगों के लिए भी कोई गारंटीज आने वाली हैं, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं? देखिए, ये हमारे माननीय जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये सब प्लानिंग है, सब चीज़ें होगी, किस तरीके से होगी बहुत जल्दी उसके बारे में आपके माध्यम से ही हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि हम आगे किस किस तरीके से। पर जो विशेष तौर पे हमारी जो मूलभूत सुविधाएं जो हमें 75 साल से नहीं मिल पाई है, हमारा फिर भी वही फोकस रहेगा कि इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार शिक्षा बड़ा मुद्दा होने वाला है। पहली बार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्वास्थ्य पहला बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसके ऊपर वोट डाले जाएंगे। और हम तो बार बार ये बोलते हैं कि आप आएँ और इन मुद्दों पे हमारे साथ इलेक्शन लड़े। अगर आपने 15-17 राज्यों में अगर आपने अच्छी एजुकेशन दी है तो वहाँ के मॉडल हमें बताएं। और आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हिमाचल का कोई भी नागरिक अगर दिल्ली जाना चाहता हो तो बाकायदा हम उनको लेके जाएंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे। अगर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बात का तो मैं बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा कि हमारे साथ आए, हम आपको दिखाएंगे, 1 नहीं 10 नहीं सैकड़ों हम आपको ऐसे स्कूल बताएंगे, सैकड़ों वहाँ पे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे कि जहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ मिल रही है। तो जब हमने देखो ये स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, आपका बिजली पानी हो गया, आप ये जो चीजें हैं ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी दे सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है। अगर देने वाले थे तो ये अब तक दे चुके होते। विरोधी पार्टी को ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में बड़े बड़े दावे तो कर रही है, इनका संगठन नहीं है, कोई कैडर नहीं है और इवन इनके पास तो 68 उम्मीदवार होने मुश्किल हो जाएंगे यहाँ पे हिमाचल। ये तो मैंने आपको अभी बात बताई कि जब हम दिल्ली में लड़ रहे थे तभी इन्होंने बोला कि कहाँ है। अभी इतना तो अच्छा है कि संगठन तक भी ये पहुंच गए, इससे पहले तो इनको आम आदमी पार्टी दिखती ही नहीं थी। ये बोलते कहाँ है, कब है, किधर है, चलो आगे। आपने सुना होगा बड़े बड़े नेताओं ने ये बयानबाजी की है। आपको अगर 2 महीने के अंदर अंदर में ये पता इन मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लग गया कि यार ये है, इनके पास संगठन नहीं, यहाँ तक ये अगर अगले स्टेप पे पहुंचे तो घबराइएगा नहीं। 2 महीने के अंदर जो है ये यहाँ तक भी बोलेंगे कि यही कॉम्पिटिशन में पार्टी हिमाचल में कुछ बड़े चेहरे ज्वाइन करने वाले हैं आने वाले दिनों में। देखिए, हमने ये बात बोली है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो जितने भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो भाजपा के अंदर है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर है, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का भला करना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत है। कांग्रेस हमेशा यही कहती है कि बीजेपी में जो चले जाता है वो सर्फ एक्सेल से धुल जाए तो अच्छा हो जाता है। ऐसे आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को, अभी आप कह रहे थे उन्होंने ठीक काम नहीं किया, अब आप कह रहे हो हमारे पास आ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। देखिए, अब मैं वही चीज बता रहा हूँ, अब मैंने क्यों ये अच्छे शब्द को यूज किया कि कुछ एक अच्छे लोग हर जगह पे हैं, कुंठित महसूस कर रहे हैं, दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनकी बात वहां पे सुनी नहीं जा रही है। अगर ऐसा है और वो समाज की सेवा करना चाहते हैं तो स्वागत है उनका, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से काम करेंगे। दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, जहाँ भी आम आदमी पार्टी गई है चेहरे के साथ गई है। हम आपको ये चेहरा देने वाले हैं सीएम के तौर पर, तो फिर आप यहाँ पे चेहरा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें भविष्य की बात है।
इसके लिए जो हमारी सेंटर लीडरशिप है क्या डिसीजन लेती है, सुरजीत कब ठाकुर लेती सीएम है, का चेहरा होने वाले हैं? उसमें क्या डिसीजन लेने वाली है क्या नहीं है, ये भविष्य के गर्भ में है। सुरजीत ठाकुर सीएम का ये चेहरा होने देखिए वाले हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, कि हो सकता कि नहीं हो सकता। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी जहाँ पे ड्यूटी लगा देगी, ऊपर लगाएगी, आप कमांडर हो गए सर, अब आप सिपाही का नहीं। हैं, अब तो देखिए कमांडर हम हो लोग आज भी सिपाही हैं, क्योंकि आज भी हम विचारधारा से बाहर नहीं है। मेरा व्यक्तिगत कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी की वजह से हूँ। पार्टी अगर जहाँ पे भी ऊपर आदेश करेगी तो हम ऊपर खड़े हो जाएंगे, और पार्टी अगर नीचे ऑर्डर करेगी तो हम नीचे चले जाएंगे। या मुझे काम के मामले में मेरे हिसाब से काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आदमी की सोच छोटी या बड़ी हो सकती है, तो इसमें अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी मुझे जहाँ पे भी आदेश देगी हम वहाँ पे काम करेंगे। आप अभी पूरे हिमाचल में काफ़ी घूमे होंगे इन दिनों में, आप लोगों के बीच भी जाते हैं, गाँव में जाते हैं, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे हो चुके हैं, बन चुके हैं। गांव-गांव में हमारी टीमें जा रही है। बहुत सारे गांव में हमने कवर भी कर दिया। गांव में लोग एक ही बात को बोलते हैं कि जी अभी रुक जाओ थोड़े दिन, जब तक आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगते ही लोगों का पता लगेगा कि वे किस तरीके, इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिखेगा कि क्या है क्या नहीं है। बड़े दुखी है इन दोनों पार्टियों से। और ये मेरे बोलने से नहीं है, ये 30 साल का इतिहास बता रहा है कि लोगों के पास अभी तक ऑप्शन नहीं थी। अब पहले नंबर की ऑप्शन आ गई तो लोग दूसरे और तीसरे नंबर के ऑप्शन के साथ क्यों जाएंगे? पर बीजेपी तो मिशन रिपीट लेके आई है इस बार। देखिए उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। उनको तो मिशन रिपीट का, वो पिछली बार भी देख रहे थे कि भाई हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अच्छा सुरजीत जी, आपकी लड़ाई किसके साथ है, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? आप अपना मेन प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हो यहाँ पे? देखिए ये तो आप बोल रहे हैं कि जी कांग्रेस और भाजपा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आप मैं आपको ये बता रहा हूँ ये दोनों एक ही है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुनिए आप मेरी बात, ये किस तरीके से है। अभी तो आपने कुछ दिनों बाद अभी देखना कि 3-4 दिन पहले 2 आजाद निर्दलीय जो जीते थे एमएलए, भाजपा ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी आपको कुछ दिनों बाद देखेंगे कि कांग्रेस और ये दोनों एक होने वाले हैं, और बहुत जल्दी इस तरह की वीडियो भी वायरल होगी कि कांग्रेसी बड़े बड़े नेता ये बोलेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना, भले भाजपा को दे देना। और यही बात भाजपा भी बोलेगी कि भले कांग्रेस को वोट देना, भले हमें वोट ना दो, पर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना। तो ये दोनों एक ही है, इनकी नीति और नियत एक है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि 30 से 40 सालों में सिर्फ और सिर्फ जगह साइड बदलती है, जगह भी नहीं बदलती, साइड बदलती है। जो पक्ष में है वो विपक्ष में चले जाते हैं, और जो विपक्ष में 5 साल बाद वो पक्ष में आ जाते हैं। 68 में से कितनी सीटें आने वाली हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए इसमें जो 68 की बात है, हमारी 68 में लड़ाई है, और ये तो जनता डिसाइड करेगी कैसा है। पर ये सब चीज़ें मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की यहाँ पे त्राहिमाम जनता के बीच में है, और जनता देख रही है, और जिस तरीके का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, अंदाजा ये कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। यहाँ इलेक्शन लड़ने से बीजेपी बहुत खुश है। कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी खुश है क्योंकि ये दोनों ए बी टीम है आपस में, और ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिलने वाला था ना, बीजेपी का जो नाराज वोट था, वो आम आदमी पार्टी ले जाएगी, सीधा फायदा जो है बीजेपी को पहुंच जाएगा। देखो ये बात है, ये जो आप बात बोल रहे हो, भाजपा को अगर हराना किसी को आता है तो वो है आम आदमी पार्टी। तो कैसे हराना है वो भी हमें पता है। 2 महीने में ये लोग ये मानने के लिए तैयार हो गए कि बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं ये लोग, इनके पास संगठन नहीं है। 2 महीने पहले जिनको पार्टी दिखती ही नहीं थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको अब दिखनी शुरू हो गई। अगले 2 महीने में आप रुकिए तो ये सब चीजें जो है कबूलना भी शुरू कर देंगे। अब मैंने बताई जो पहले वाली घटना थी, ये एक दूसरे के लिए, भाजपा कांग्रेस के लिए और कांग्रेस भाजपा के लिए वोट मांगेगी, और साथ में आपको ये बोलेगी कि भाई आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना। दोनों पार्टियां पे हमलावर है, कहते हैं कि इनके पड़ोसी राज्य से सीएम आते हैं और वो हमीरपुर में एक मिंजर मेले का जिक्र करते हैं कि यहाँ पे होता था, उनको तो ये नहीं पता यहाँ पे कौन सा मेला होता है कौन सा नहीं। वो क्या है? देखिए बात सबसे मेन बात ये है, बहुत हमलावर है आजकल इस बात। देखिए मैं उसके बारे में बात बताना चाह रहा हूँ कि ये तो स्पष्ट है कि मिंजर मेले में आए हैं, वो जगह में होता है, चंबा में होता है। देखिए पता क्या, ये चीजें मायने नहीं रखती। अब मान लो आपको यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो तो दिल्ली में मैं विकास नगर बोलता, सरोजनी नगर बोलता हूँ, या मैं मोती नगर बोलता हूँ, है तो दिल्ली ना। अब मिंजर मेला की जो बात है, अगर वो 50 किलोमीटर दूर वो जगह है, ऐसा तो नहीं है कि झूठ तो नहीं बोला ना, कि झूठ तो नहीं बोला कि मैं मेले में आया ही नहीं।
अब ये चीजें उन्होंने बोली कि भाई मिंजर मेले में हिमाचल प्रदेश में आया हूँ, हिमाचल की जगह में अगर हमीरपुर निकल गया तो क्या कौन सा फर्क, कौन सा गुना चला गया। और यही चीज का मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। देखो इसमें हाँ ये बात ठीक है, पर मैं इसी बात से इन्हीं भाजपाइयों से ये बात पूछना चाह रहा हूँ, या जो लोग ये बात का बड़ा इशू बता रहे हैं, अगर इतना हल्ला इन्होंने पेपर लीक पे डाला होता तो जो आज लोगों के जो बेरोजगार बच्चे घर में बैठे वो घर में नहीं होते, वो कहीं नौकरी में लगे होते। गिरफ्तार कर लिया, 200 बंदे अंदर कर दिए, सीबीआई की इंक्वायरी मार्क कर दी, और क्या चाहते हैं। उन बच्चों का क्या हुआ, उनकी भावनाओं का क्या हुआ, जिन्होंने 2 साल पहले फार्म भरे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो जितनी मेहनत करी थी, उनका क्या हुआ। उनकी भावनाओं के साथ तो उनकी भावनाओं को आप वापस दे सकते हो। पर वो कहते हैं वो जो हराश हुए, देखिए नशे की ओर जाने का सबसे अहम कारण यही है, जितनी देर आपकी जितनी लंबी बेरोजगारी रहेगी बच्चे उतने नशे की ओर जाएंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं हर चीज से फ्रस्ट्रेट। और फ्रस्ट्रेट करने वाली कौन है, ये हमारी सरकार है। जब आपकी संगठन यहाँ पे कब विस्तार होने वाला है, कब आप अपने देखिए पहली लिस्ट हमारी 7 तारीख को ही जारी हो गई थी, जिसमें 450 से ज्यादा हमारे पदाधिकारी थे। एक नई लिस्ट हमारी पिछले कल जारी हो चुकी है, जिसमें भी अभी 300-350 से ज्यादा पदाधिकारी है। ऐसे ही हमारे स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीजें आएगी जी। टीम सारी है, सब चीजें चल रही है, सब चीजों पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है, और बड़ी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी ही नहीं, जीतेगी भी। मैं आपके इलेक्शन इसके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सुरजीत ठाकुर जी से एक बात मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि हिमाचल के जो लोग हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि किसी भी पार्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये ऊंचाइयों वाला, चढ़ाइयों वाला प्रदेश, अभी तो बड़ी चढ़ाइयाँ चढ़नी है आम आदमी पार्टी को, अभी थोड़े सपने कम देखें, ऐसा सभी विरोधी पार्टियों का कहना है जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। देखिए जो चढ़ाई और इसकी बात की है, मैं उसके बारे में फिर से यही बात बोलूँगा कि जो ज़रूरतें हिमाचल प्रदेश में लोगों की हैं, वही ज़रूरतें दिल्ली में भी थी, वही ज़रूरतें पंजाब में भी थी। कोई फ़र्क है? दिल्ली में भी लोगों को बिजली सस्ती और फ्री चाहिए थी, हिमाचल में भी चाहिए। आप मेरे को ये बात में बताइए, अगर नहीं चाहिए तो ये माननीयों ने अपने लिए जो 4-4 हज़ार यूनिट का जो प्रावधान करवा रखा है कि एक मंत्री मिनिस्टर एमएलए को जो है वो 4000 यूनिट पर मंथ जो है एक परिवार को दी जाएगी। पर मंत्री जी के पेट में तब दर्द होती है जब मंत्री जी के ड्राइवर के घर में 300 यूनिट अगर फ्री में मिल जाए। ये प्रोपोगंडा कौन फैलाने वाले हैं? बिजली देने वाले हैं सर। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जो हमने दिल्ली में किया, जो हमने पंजाब में किया, क्या हिमाचल उससे दूर रहेगा? दिल्ली में 200 है, पंजाब में 300 के, हिमाचल में 400 होने वाला है। अभी जो बात हुई है वो 300 यूनिट की बात हुई, हिमाचल में मिलेगी अगर सरकार आती है। जी मिलेगी, क्योंकि जो हमने पंजाब में किया है, पंजाब से लगता हुआ हिमाचल है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली में, और दिल्ली में फिर भी हमने करके दिखाया बहुत सारे। अच्छा, हिमाचल में जो लेडीज है उनको 1000 रुपया भी मिलेगा, वो भी यहाँ अभी ये सारी चीजें ये हमारी शीर्ष नेतृत्व के लेने वाले डिसीजन है। उसके बारे में अभी अगर मैं बोल दूं तो ये ज़्यादा एडवांस होगा, तो समय जैसे जैसे आएगा तो सब चीज़ें आपके माध्यम से हम पब्लिक को बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितने तेज़ी से मैंने सवाल पूछने चाहे उससे ज़्यादा तेज़ी से आपने जवाब भी दिए और बड़े साफगोई तरीके से दिए। सुरजीत ठाकुर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद चुनाव 2022 के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना में हम कोशिश करते हैं कि हम हर तरह से वो सवाल पूछें जिससे कोई उत्तर ऐसा निकल आए जो शायद आपके काम का हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। मिलेंगे एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ टू द पॉइंट विद रोहित खन्ना में। नमस्कार।